हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसीज भी अच्छी हैं, 608 वैकेंसीज हैं और ऑनलाइन वे में आप अप्लाई कर सकेंगे 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। इसकी वेबसाइट है esic.gov.in। तो चलिए वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पाना चाहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, तो क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस स्क्रीन पे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है और यहाँ पे इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। ग्रेड 2 की ये पोस्ट रहने वाली है। अब इसमें एक यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम 2022 और 23 में क्लियर किया हुआ है, तो वो जो है इजीली यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट जो है वो आसानी से पालेंगे। ना ही कोई टेस्ट होगा, ना ही कोई एज सच स्पेशल इंटरव्यू रहेगा। तो बस रिक्वायरमेंट है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपका जो उसका रिजल्ट रहता है उसकी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए 2022 की में या फिर 2023 की में। ठीक है। अब इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट जैसे हमने बात की www.esic.gov.in है इसकी वेबसाइट। और पोस्ट है इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर की। अब देखिए कि यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट सारी दी है, एलिजिबिलिटी दी हुई है। पोस्ट का नाम है इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर, आईएमओ ग्रेड 2 ऑफिसर भी कहा जाएगा इसे। ठीक है। वैकेंसीज हैं 608। अनरिजर्व्ड के लिए है 254, एससी के लिए 63 है, एसटी के लिए है 53, ओबीसी के लिए 178, ईडब्ल्यूएस के लिए है 60 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है 90। ठीक है। तो ये दी गई है वैकेंसीज की डिटेल। एलिजिबिलिटी में आपके पास एक तो भाई एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और दूसरा एमबीबीएस की डिग्री होगी, उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है कि CMSE 2022 या 2023 है ना, इनके लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए है। पे स्केल रहेगा बहुत बढ़िया, 56,100 से लेकर 1,77,500 प्लस अलाउंसेस जो मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलने वाली हैं। ठीक है। एज लिमिट जो है ना वो 35 से ज्यादा ना हो। रिलैक्सेशन अभी हम चेक करते हैं आगे। अब इसमें देखिए रिक्वायरमेंट अगेन मैं बता रही हूँ कि एमबीबीएस के साथ साथ क्या होना चाहिए। डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ CMSE 2022 एंड CMSE 2023, इन लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। पर्टिकुलर्स में यहाँ पे बताया गया है कि क्लोजिंग डेट जो है वो रहेगी 31 जनवरी 2025। तो 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। पे स्केल जैसे हमने बात कर ही ली, 56,100 से 1,77,500 प्लस जो सारे अलाउंसेस हैं, डीए, एनपीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह, सारी फैसिलिटीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। ठीक है। एज लिमिट जनरल के लिए तो 35 से अबव ना हो और रिलैक्सेशन मिल जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हें मिल जाएगी 5 साल की रिलैक्सेशन। बाकी जो SC ST OBC PWBD को जो गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं ना उनके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी।
अच्छा, असेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता चल ही चुका है, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने बात की कि सीएमएससी 2022 और 2023 की डिस्क्लोजर लिस्ट में आपका नाम चाहिए है, तो अकॉर्डिंगली आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या है, देखिए जो सीएमएससी 2022 और 2023, ठीक है, इसके लिस्ट में जो कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें इनवाइट कर लिया जाएगा बाय मेलिंग, ईमेल के जरिए, ठीक है। और ये जो टेस्ट रहता है, जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया हुआ होगा वो जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा ये हर साल कंडक्ट किया जाता है, ठीक है जी। और आपको याद रखना है कि ये जो है जो लिस्ट है ना, ये ईएसआईसी की वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे उसमें दिए होंगे, वो आपने सारे के सारे अपलोड करने हैं प्रॉपर, जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, और जितने भी केबी वगैरह में मांगे जाएंगे अकॉर्डिंगली आपको वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने कर देनी है, लास्ट मिनट में रश हो जाता है। साथ ही साथ अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो वर्किंग है वही आप इसमें यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें सारा बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स है ना, उनको पूरे देश में कहीं पे भी जो है पोस्टिंग हो सकती है। सारी ये स्टेट्स के नाम जो हैं वो बताए गए हैं। इसमें आपने ना 10 प्रेफरेंसेस दे देनी है अपनी, मतलब 10 ऐसी स्टेट्स के नाम जहां पे आप प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपकी पोस्टिंग फिर उसके हिसाब से जो है वो हो जाएगी। तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है और ये प्रेफरेंस वगैरह अपनी दे देनी है। अच्छा, आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि देखिए, एक तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपने अपलोड करने हैं, ऑनलाइन वे में ही होगा ये, ठीक है। और ये नहीं है कि भी आप इसको सेपरेटली फोटोकॉपी करके भेज रहे हैं ऑफलाइन में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर कैटेगरी से हैं किसी से तो आपको साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे प्रॉपरली आपको साथ में यूज करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी फाइनल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको जो है मेल के द्वारा जानकारी सारी दी जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, और बार बार मैं बता रही हूँ कि सीएमएससी 2022 और 23, ठीक है, ये लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब फाइनली यही कह रही हूँ कि चेक कर लीजिए, जिन भी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी बन रही है वो फटाफट से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कोई भी सेपरेट आपको टेस्ट या ऐसा इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।